हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 22 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वीडियो के बाद आप कार, गोल्ड कॉइन या फिर 10 लाख रुपए वर्थ के प्रोडक्ट्स भी जीत सकते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे। पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कल धनतेरस का त्योहार है और यहीं से दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। कुछ न कुछ खरीद कर आपको भी घर पर लाना चाहिए। खरीदारी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 23 अक्टूबर को दोपहर के समय सुबह मतलब 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं और बाकी इसके बाद भी दोपहर से लेकर 4:30 बजे तक खरीदारी के लिए अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस दरमियान आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बार धनतेरस 2 दिन रहने वाली है, मतलब आज से ही शुरू हो चुकी है। एक्चुअल तिथि के हिसाब से देखा जाए तो आज शाम 6 बजे धनतेरस की तिथि शुरू होगी, त्रयोदशी तिथि। लेकिन शनिवार रविवार दोनों दिन खरीदारी शुभ रहेगी, ज्यादा शुभ रहेगा आप रविवार को करें तो। धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, इस बार दीपावली पर 1 घंटे के लिए मुहूर्त कारोबार रहेगा, यानी मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी। और कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना, निवेश करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो DLS न्यूज के ऊपर दीपावली से 1 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश के अंतिम गाँव तक पहुंचे PM मोदी। दरअसल आपको पता होगा, उत्तराखंड केदारनाथ की यात्रा पर गए थे PM मोदी कल ही। वहां पर माणा गांव पहुंचे और ये माणा गांव जो है ना दोस्तों, ये देश का अंतिम गांव कहा जाता है, क्योंकि यहीं से फिर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। और इस दरमियान PM मोदी का लुक कुछ यूं देखने को मिला कि दुनिया भर के मीडिया का ध्यान प्रधानमंत्री की तरफ आकर्षित हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ शिवलिंग की पूजा अर्चना भी की और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति में कुछ यूं लीन हुए। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां पर PM मोदी ने 3400 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। PM बोले कि भले ही माणा गांव देश का अंतिम गांव है, लेकिन मेरे लिए ये पहला गांव है। जो भी सीमा पर बसे गांव है वो मेरे लिए पहले गांव है। साथ ही PM ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का भी शिलान्यास किया और इस रोपवे की मदद से लगभग ये 11.5 किलोमीटर का लंबा रोपवे है दोस्तों, और इसकी मदद से 16 किलोमीटर की दूरी मात्र 25 मिनट में तय हो सकेगी। केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद माणा गांव पहुंचे थे PM और वहां 25 साल पुरानी एक कहानी भी सुनाई उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोजगार मेले का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। 75,000 नियुक्तियां देंगे और आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख लोगों के भर्ती के अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि नए साल 2023 में दिसंबर तक हमारे देश में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नई नई भर्तियां निकाली जाएगी। और आज ही अलग अलग डिपार्टमेंट में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, जिनको काफी लंबे समय से नियुक्ति नहीं मिली है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, इस दिवाली पर शॉपिंग का भी बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। बाजारों का माहौल देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महिलाओं की बजाय भी पुरुष खरीदारी करने के मूड में ज्यादा है और इस दिवाली 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टारगेट पार कर लेगा मार्केट। तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी बात है। वह देखिए, गूगल कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया CCI ने, क्योंकि गूगल कंपनी एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में प्री इंस्टॉल गूगल एप्स देती है जो डिलीट नहीं होते हैं, रिमूव नहीं होते हैं, यानी वो अनइंस्टॉल होते नहीं है। और इसी वजह से गूगल पर यह जुर्माना लगाया गया और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि इस जुर्माने के बाद एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स की कीमतें भी बढ़ सकती है। वह देखिए, त्योहारी सीजन में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी गई। 8 नई फ्लाइट्स की घोषणा हुई। इंडिगो कंपनी घरेलू मार्गों पर 8 नई उड़ानें चालू करेगी। कौन कौन से रूट पर, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 30 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेगी स्पाइस जेट की फ्लाइट्स भी। सुरक्षा घटनाओं को लेकर जो रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया है। अच्छा, रक्षा के क्षेत्र में भारत अब और ताकतवर होने जा रहा है। देखिए, भारत ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी खत्म करने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में सुखोई और घातक ब्रह्मोस मिसाइल जैसे जेट को भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, डिफेंस के अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा। आज रात से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका। 23 अक्टूबर को धनतेरस के दिन इसरो का LVM-3 रॉकेट OneWeb के 36 उपग्रहों को लेकर उड़ान भरेगा। वह देखिए, बड़ी खबर कि देश में नफरत का माहौल फैल रहा। हेट स्पीच पर सरकार कार्यवाही करे, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सख्त चेतावनी दी है। कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में घृणा का माहौल हावी हो रहा है।
धर्म की परवाह किए बिना तत्काल कार्रवाई की जाए। अच्छा, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 28 अक्टूबर से ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू होगा, यानी कि अब आपको ट्रैफिक रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को ऑफ करना पड़ेगा, इंजन ऑफ करना पड़ेगा। वहीं देखिए 31 अक्टूबर को फिर हिमाचल आएगी प्रियंका गांधी। कुल्लू में रोड शो और मंडी में करेगी जनसभा। हरियाणा में रेल कनेक्टिविटी का एक मेगा प्लान बनाया है सरकार ने। 17 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, 126 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और 5 जिलों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वैसे हरियाणा की बात हो रही तो हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया। दिवाली पर देखिए आपकी भाई दूज को भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज वगैरह। दमकल विभाग में अवकाश को रद्द कर दिया हालांकि, और साप्ताहिक छुट्टी पर भी रोक रहेगी, लेकिन 27 अक्टूबर को भाई दूज के मौके पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है हरियाणा सरकार ने। अच्छा, वहीं मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी राजस्थान नाथद्वारा में करेंगे 5G की लॉन्चिंग। आज श्रीनाथ जी के मोती महल से मिलेगी शहर वासियों को हाई स्पीड इंटरनेट की सौगात। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर में अवतार फीचर को रोल आउट कर दिया कंपनी ने। यानी अब आप व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर में जो स्टिकर्स कार्टून की तरह होते हैं उनको भी आप डीपी में सेट कर पाएंगे। वैसे दिवाली के मौके पर अगर आप भी निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो एक खबर आ रही है कि मोतीलाल ओसवाल की 10 स्टॉक्स में निवेश की सलाह है। आपको तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। इन 10 शेयरों में निवेश करने के लिए सलाह दी है ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। इन 10 शेयरों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। IDFC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आदित्य बिरला फैशन, सीमेंट्स, भारतीय एयरटेल वगैरह वगैरह। हालांकि दोस्तों मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं। आप मार्केट में किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अच्छे से उसकी रिसर्च एनालिसिस अपने लेवल पर कर ले, है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और उसके सारे बेसिक टर्म्स को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंडेड करना चाहूंगा, शेयर मार्केट शब्दकोश। ये ऑडियो बुक कुकू FM प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक सरप्राइज है कुकू FM की तरफ से। इस दिवाली के मौके पर एक लकी ड्रा निकाला जा रहा है। आपको सिंपली कुकू FM का ऐप डाउनलोड करना है और अभी जो इनका ऑफर चल रहा है 50% ऑफ वाला, वो 199 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है। दिवाली 50 ये कूपन कोड यूज करते हुए, लेकिन इसकी वैलिडिटी 25 अक्टूबर तक है, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे ही आप इनका सब्सक्रिप्शन लोगे ऑटोमेटिकली आप इनके लकी ड्रा में पार्टिसिपेट कर लोगे और फिर आपको कार, गोल्ड कॉइन या 10 लाख रुपए तक की गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। दिवाली से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में भी 6% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। दिवाली से पहले आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होगी और इसके साथ ही कर्मचारियों के डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 अक्टूबर 2022 से ही लागू माना जाएगा, है ना। और वहीं अगला अपडेट देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने एक बड़ा झटका दिया है। संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया पाकिस्तान के जो पूर्व PM थे ना उनकी। और इस फैसले के बाद इमरान के समर्थकों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर फायरिंग की और कुछ उपद्रव भी मचाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। पुलिस कर्मियों को अब 500 रुपया मोटर बाइक भत्ता भी दिया जाएगा। पहले इसकी जगह 200 रुपए साइकिल भत्ता मिलता था, इसको बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की है। तो ये मतलब पुलिस कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लखनऊ में कान्हा उपवन के गोबर से बने 50,000 दिए अयोध्या में जगमग होंगे। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी बाजार में इस बार आपको देखने मिलेगी। आपको बता दूं, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 तारीख को लखनऊ आएंगे। DM ने अफसरों संग तैयारियों पर चर्चा भी की, यानी छोटी दिवाली पर अयोध्या में रहेंगे PM मोदी। 15 लाख दियों से रोशन होगी रामनगरी। उत्तर प्रदेश में सरकार एक और प्लान बना रही है कि 23,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके लिए अडानी समेत कई कंपनियां टेंडर की दौड़ में भी शामिल हुई। वहीं देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी दिवाली गिफ्ट दिया और 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया, यानी परमानेंट कर दिया, नियमित कर दिया। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को परमानेंट करने का आदेश जारी कर दिया राजस्थान सरकार ने। हालांकि सरकार द्वारा तीनों को शुरुआत में 10,400 रुपए का वेतन मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे वेतन में इंक्रीमेंट किया जाएगा। 9 साल की सर्विस पर 18,500 और 18 साल पर 32,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। ये मतलब अशोक गहलोत सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में दिवाली को लेकर भी कोरोना जैसी गाइडलाइंस जारी कर दी है। भरतपुर और अलवर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा और बाकी शहरों में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी कर पाएंगे। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आप ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। राजस्थान में भी ये नियम लागू कर दिया। राजस्थान सीकर में भी रात 10 बजे बाद पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया। और वहीं देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का एक अहम फैसला, चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के धार्मिक स्थल पर जाने से रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, यानी चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों पर जा पाएंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, बिलासपुर में सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे। रात 8 से 10 बजे तक अनुमति होगी। ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे बेचने पर दुकानों का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी पटाखों से जुड़ी वॉयलेशन के लिए
3 टीमें बनाई हैं जो पटाखों की बिक्री पर भी नजर रखेगी और इसके अलावा जो नकली ग्रीन पटाखे बेचेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द करेगी, है ना। तो दोस्तों ये मतलब अलग अलग राज्य सरकारें दिवाली को लेकर अलर्ट हो गई है, प्लान बना रही है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, दिवाली पर घर बनाना सस्ता हुआ है, सरिया लोहे के दाम घट गए हैं। अभी सरिया का जो अधिकतम भाव चल रहा ना वो 55,200 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है, यानी लगभग 55 रुपए किलो पहुंच गया सरिया का रेट। और देश में अभी सबसे सस्ता सरिया छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिक रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरिया का भाव देश में सबसे ज्यादा है। अच्छा दोस्तों एक दुख भरी खबर, कल ही अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये अरुणाचल के सियांग में और इसमें 2 पायलट समेत 5 लोगों की जान चली गई। ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, देखिए कि प्यार पाने की इच्छा रखने वाले 2 वयस्कों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी कोई लड़का लड़की अगर खुद एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो समाज, पंचायत, परिवार वाले कोई भी उन्हें रोक टोक नहीं सकता है। हाल ही एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अच्छा मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी शादी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देखिए आपकी बिना मैरिज सेरेमनी रजिस्ट्रेशन फर्जी माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि धर्म के तहत विवाह समारोह होना जरूरी है, यानी कि बिना विवाह समारोह के अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो वो फर्जी माना जाएगा। हमारी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शादी का एक समारोह है, एक फंक्शन होना जरूरी है ना। और वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चक्रवात को लेकर आईएमडी का अलर्ट, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दरअसल दोस्तों एक सीतरंग नाम का नया चक्रवात तूफान उठ रहा बंगाल की खाड़ी में और इस तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया हुआ। 24 अक्टूबर तक ये तूफान तेज होने की संभावना है और इस तूफान की वजह से भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। इस तूफान के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। जो आपदा और पुलिस से जुड़े कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और निचले इलाकों से लोगों को हटाने का भी काम शुरू हो गया ताकि इमरजेंसी में सभी को रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके। और इस तूफान के चलते उड़ीसा राज्य में 25 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है तूफान 25 तारीख तक, है ना। और इसके अलावा झारखंड में भी 25 से 27 तक भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे राजस्थान में अगले 10 दिन मौसम साफ रहेगा। चित्तौड़गढ़ में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, 15 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान पहुंचा, यानी कि अब सर्दियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। संपूर्ण भारत का आज 22 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ हिमालय वगैरह के इलाकों में बर्फबारी बारिश देखने को मिल सकती है। अंडमान निकोबार में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। ओके अच्छा दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। दिवाली और धनतेरस से पहले सोना सस्ता हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 373 रुपए टूट कर 49,855 रुपए पर पहुंच चुका है, यानी 50,000 से अंदर आ चुका सोना। और चांदी 467 रुपए सस्ती होकर अभी 55,800 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। कोरोना बुलेटिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 2119 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 25,037 चल रही है। कोरोना पर एक रिसर्च भी सामने आ रही है कि अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट आया ना, सब वेरिएंट, ये जानवरों के जरिए इंसानों में भी फैल सकता है, तो इसीलिए सावधान रहें। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का भी कहना है कि कोरोना का सब वेरिएंट XBB ज्यादा खतरनाक है और त्योहारी सीजन में लोग बाग सतर्कता बरतें, ठीक है ना। तो आप भी सावधानी से त्योहारों को मनाएं आराम से। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए RSMSSB के CET एग्जाम पर खबर आ रही है कि आवेदन की आखिरी तारीख 10 दिन बढ़ चुकी है। अब आप 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। हरियाणा में CET की परीक्षा 5-6 नवंबर को होगी। 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 17 परीक्षा केंद्र बनाएंगे। उत्तर में इस बार आपको 5 विकल्प मिलेंगे। बिहार में देखिए BPSC के एग्जाम में सरकार ने पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। एक तो अब परीक्षा केंद्रों पर ही छपेगा प्रश्न पत्र, दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा में यह बड़ा परिवर्तन किया गया। अच्छा पंजाब सरकार ने भी दोस्तों सरकारी नौकरियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया। अब युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए एक खास टेस्ट देना पड़ेगा और वो टेस्ट होगा पंजाबी भाषा का टेस्ट। अगर आपको पंजाबी भाषा आती है तो ही पंजाब में सरकारी नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब पंजाब में रहने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में यह बदलाव किया गया, है ना। और अगला अपडेट देखिए, बिहार के 3 लाख शिक्षकों के वेतन को लेकर अच्छी खबर आ रही। दिवाली छठ से पहले बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने दिवाली एवं छठ पर्व से पहले 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 3 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 30 अरब 92 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया और ये राशि समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत जारी की गई है। वैसे दोस्तों बिहार मुजफ्फरपुर में आज एक रोजगार मेला भी लगेगा। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे। हालांकि ये सिर्फ बिहार मुजफ्फरपुर में ही नहीं लगेगा, बल्कि देश के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में लगेगा। इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में जानकारी बताई थी। 75,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र देंगे और 10 लाख नौकरियों की भर्ती के लिए यह रोजगार अभियान साल 2023 के टारगेट के संबंध में निकाला गया, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने न्योता दिया। MP के CM है ये, और इन्होंने कहा
कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें, हर सुविधाएं देंगे। पीतमपुर में ई व्हीकल पार्क भी खोला जा रहा। हरियाणा पंचायत चुनाव में इस बार 2 उंगलियों पर स्याही लगाई जाएगी। 2 दिन में 2 बार मतदान होने की वजह से चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बाएं हाथ के इन दोनों उंगलियों पर स्याही का निशान लगाया जाएगा, है ना। और वही दोस्तों अगले साल अमेरिका न्यूयॉर्क में भी दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस तरह की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और मंजूरी दी है। पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों पर अब औद्योगिक क्षेत्र के समान भूमि कर दे लागू होगा। यानी अब 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की जो पर्यटन इकाइयां हैं उनको भी 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ही भूमि कर देना होगा। वहीं देखिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की बात, हरियाणा के अनाज मंडियों में दीपावली के बाद मूंग की सरकारी खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। वैसे छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया और बोले कि यमुना घाटों पर भी पहले की तरह वापस पूजा होगी। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यमुना घाटों पर पूजा को बंद कर रखा था, लेकिन इस बार इजाजत दे दी है। चलिए आज का हेल्थ टिप्स भी आपको बता देता हूं। अगर आप लंबी उम्र का फॉर्मूला जानना चाहते हैं ना दोस्तों, तो जंक फूड की जगह प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट वाले फूड का इस्तेमाल करें। यानी जो जंक फूड का मतलब आप समझ गए ना, कचौरी, समोसा, तेल की तली हुई चीजें, जो वेपर्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह आती है, इन चीजों को कम से कम खाएं। जिंदगी में आपकी उम्र वाकई में लंबी रहेगी। और थोड़ा बहुत बीच बीच में फास्टिंग करें, व्रत रखें। हालांकि डार्क चॉकलेट और नट्स वगैरह ये खाना भी आपकी उम्र के लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली एम्स में सांसदों के वीआईपी ट्रीटमेंट का फैसला वापस ले लिया गया। दरअसल अभी हाल ही में इस तरह का फैसला निकाला गया था कि जो सांसद होते हैं उनको एम्स में अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन डॉक्टरों ने इस बात का विरोध किया और अब इस फैसले को वापस ले लिया। अब जो सांसद हो चाहे विधायक हो, जो नॉर्मल लोगों को इलाज मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है ना, वैसे ही उनको भी मिलेगा। वह देखिए महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा। सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब वो दिवाली जेल में ही मनाएंगे, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं। अच्छा, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर डॉक्टर भड़क गए और अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि सामूहिक इस्तीफे की भी चेतावनी दे दी है। दरअसल झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक तथा बीमारी की स्थिति में छुट्टी की मंजूरी मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर मिलने के स्वास्थ्य विभाग के इस तरह के आदेश का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए ये हड़ताल की चेतावनी दी है। खेल समाचार पर खबर आ रही कि दिसंबर में बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेगा भारत। अच्छा, दिल्ली मेट्रो में दिवाली को लेकर टाइमिंग में कुछ बड़ा बदलाव किया। अब आखिरी मेट्रो ट्रेन जो ना सामान्य दिनों में 12 बजे तक मिलती है, लेकिन दिवाली के दिन आपको रात 10 बजे तक की मेट्रो ट्रेन मिलेगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बनेगा देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे और इससे कई शहरों के लोगों को ट्रैफिक जाम वगैरह से फायदा मिलेगा। अच्छा, अब सर्दियां आने वाली दोस्तों, अगर आपने भी घर में गीजर लगा रखा ना, तो इस गीजर का इस्तेमाल करते वक्त सावधान हो जाएं। हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले घटना देखी गई। हैदराबाद में एक शादीशुदा जोड़े की जान चली गई। बहुत ही यंग उम्र के पति पत्नी थे। 26 साल के डॉक्टर निसारुद्दीन और उनकी पत्नी 22 साल की, वो भी एमबीबीएस की छात्रा। दोनों के शव बाथरूम में पड़े थे। वजह गीजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दोनों को करंट लग गया। ऐसे में अगर आप भी गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधानी से। और इसमें एक खतरा गीजर में बड़ा ये रहता है कि बॉयलर फटने का अहम रोल रहता है और इसके पीछे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपकी 2 लापरवाहियां इसकी वजह बन सकती है। एक तो नहाने के बाद गीजर को लंबे समय तक चालू ना रखें, क्योंकि ज्यादा देर तक गीजर चालू रहने के बाद ओवरहीट की वजह से बॉयलर में विस्फोट हो सकता है। और दूसरी बड़ी चीज, आप गीजर लगाते हो तो कभी भी लोकल कंपनी का ना लगाएं, अच्छे ब्रांडेड कंपनी का गीजर लगाएं, क्योंकि उनमें करंट वगैरह की संभावना कम रहती है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, डेंगू से देश भर में हालात खराब हो रहे हैं। लगभग 12 राज्यों में अब तक 60 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सो आप भी सावधानी बरतें। अभी किन किन राज्यों में डेंगू के कितने मामले चल रहे हैं, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आरा मशीन मालिकों को एक बड़ी राहत दी है और इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1215 आरा मशीन मालिकों के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले का साथ दिया, यानी सहमति दी है। और इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को भी रद्द कर दिया और इससे यूपी के लगभग 1 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता साफ हो गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अगर आपका भी एसबीआई में खाता है ना, तो दिवाली के मौके पर एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी है और लगभग 80 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की गई है और ये नई ब्याज दरें आज से ही लागू हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अब एफडी के अलग अलग दिनों पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। इसके अलावा डीबीएस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आम नागरिकों को अधिकतम 6.5% और वरिष्ठ नागरिकों को अब 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, मैं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। नया नगरपालिका एक्ट वापस रद्द कर दिया और अब नगर निकाय ही करेंगे कर्मचारियों की बहाली। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, गूगल एक नया फीचर लेकर आया। पेरेंट्स एक ही मैप पर ट्रैक कर सकेंगे सभी बच्चों की डिवाइस लोकेशन। इस तरह का मल्टीपल अकाउंट फीचर मिलेगा आपको इसमें। गूगल फैमिली लिंक न्यू फीचर को पेश कर चुका है। वही देखिए दिल्ली सरकार ने बदले शिक्षक भर्ती के नियम। अब 30 से ऊपर के अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पदों पर भर्ती होने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये जरूरी
जुड़ी खबर है। अधिकतम उम्र सीमा जो पहले 36 साल थी उसको कम करके 30 साल कर दिया। वैसे यूपी बोर्ड ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि छात्रों को सेल्फ सेंटर की सुविधा मिलेगी। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को बोर्ड एग्जाम में ये नया फीचर मिलेगा। आप अपने मन पसंदीदा सेंटर एग्जाम सेंटर चॉइस कर पाएंगे और सेल्फ सेंटर न मिलने पर आपको 5 किलोमीटर तक के दायरे में परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। यूपी सरकार ने एक और फैसला लिया कि यूपी के दूध उत्पादकों की ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार हर साल 20 लाख रुपए देगी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये नई घोषणा की है। अच्छा में देखिए, नीरव मोदी की 924 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त, 500 करोड़ की 39 प्रॉपर्टी तो ईडी अटैच करने जा रही है और 424 करोड़ की 9 संपत्तियां पंजाब नेशनल बैंक को दी गई। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, इस दिवाली ओला कंपनी आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया। दरअसल आज ओला कंपनी एक नया ई स्कूटर लॉन्च करने जा रही है जिसकी प्राइस होगी 80,000 रुपए और इसमें आपको रिवर्स मोड और म्यूजिक प्लेबैक जैसे कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली जो ओजोन परत है वो किससे बनी है? 2 ऑप्शन आपके पास, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं दोस्तों आज के सवाल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप कभी भी काम की खबरों के अपडेट मिस नहीं करेंगे। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।